लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मंगलवार को सबसे बड़ा प्रहार कर इतिहास रच दिया। भारत के सबसे खूंखार और मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिडमा का अंत आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अल्लूरी सीतारामा राजू जिले के घने जंगलों में हुआ। देर रात चले ऑपरेशन में हिडमा अपनी पत्नी और 5 अन्य नक्सलियों के साथ ढेर कर दिया गया। लेकिन हिडमा की मौत सिर्फ एक ऑपरेशन का नतीजा नहीं थी। ये अंत उसी दिन तय हो चुका था जिस दिन उसकी मां ने कसम खाते हुए कहा था, बेटा घर लौटाओ, सरेंडर कर दो। ये मुलाकात 11 नवंबर की थी, जब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा हिडमा की मां मडवी पुंजी से मिले थे। मां ने कैमरे पर बेटे से रोते हुए अपील की, कहाँ हो रे बेटा, हथियार छोड़ दो, जिंदगी बच जाएगी। डिप्टी सीएम ने उसके घर बैठकर खाना भी खाया, उसे भरोसा दिलाया कि हिडमा चाहे तो सुरक्षित सरेंडर कर सकता है। सरकार की ओर से ये हिडमा को दिया गया आखिरी मौका था। कहा जा रहा है कि दिल्ली तक संदेश भेज दिया गया था और केंद्र सरकार की ओर से संकेत साफ था, सरेंडर करो नहीं तो एक्शन निश्चित है। लेकिन हिडमा ने मां की गुहार भी ठुकरा दी। जंगलों और हथियारों की जिद उसके ऊपर भारी पड़ गई और जैसे ही उसने सरेंडर का रास्ता नहीं चुना, सुरक्षा बलों ने उसका भविष्य तय कर दिया। खुफिया एजेंसियों को पता चला हिडमा अपनी पत्नी के साथ सीमावर्ती जंगलों में सक्रिय है। इसके बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पुलिस और केंद्रीय बलों ने एक संयुक्त ऑपरेशन किया। मारेडुमली के जंगलों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया और आत्मसमर्पण का मौका दिया, लेकिन जवाब में गोलियां चलने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने भी पलटवार किया और कुछ ही मिनटों में देश के सबसे घातक नक्सली कमांडर का सफाया हो गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी मारी गई। ये वही हिडमा था जिस पर 50 लाख का इनाम था और जो पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA बटालियन नंबर 1 का चीफ था। माओवादी संगठन की ये सबसे खूंखार लड़ाकू यूनिट है। सूत्रों के मुताबिक हिडमा सरेंडर इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे डर था बाकी नक्सली उसे भूपति, रूपेश और चंदना की तरह गद्दार कहने लगेंगे। उसकी ये हट, उसका ये डर और जंगल जिद सबने मिलकर उसकी मौत को बुला लिया। हिडमा 2010 के दंतेवाड़ा नरसंहार का मास्टरमाइंड था, जिसमें CRPF के 76 जवान शहीद हो गए थे। वो 26 बड़े हमलों में शामिल रहा और सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। इसलिए जब उसकी लोकेशन पक्की हुई, ऑपरेशन का परिणाम सिर्फ एक था, लाल आतंक का अंत। कहानी का निष्कर्ष बेहद कड़वा है। अगर हिडमा उस दिन अपनी मां की बात मान लेता, अगर वो हथियार छोड़ देता, तो आज वो जिंदा होता। सरकार ने आखिरी मौका दिया था, परिवार ने आखिरी बार बुलाया भी था। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.